अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अमृत सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। अंकल का भी सत्संग के कैरी फॉरवर्ड करते हुए अंकल ने एक संगत की जिक्र किया कि उनके घर में सत्संग था, एक फोन आ गया, बहुत क्लोज डेथ हो गई और आंटी पैनिक में आ गई और सत्संग करने की हिम्मत नहीं रही। कल हमने एक शेयर किया था, जो आप सब संगत थी जो यहाँ पर मौजूद, कि इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं था कि संगत के जवान बेटे की मौत हो गई थी। कल हम सुन रहे थे, पर अवस्था देखिए दो, ये ना, हर सत्संग एक लेसन है, हर सत्संग एक मैसेज है। कल की आंटी की अवस्था इतनी क्लोज मौत, इससे बड़ी तो कोई और चीज ही नहीं हो सकती, पर शक्ति थी, सोच बदली हुई थी, तो आंटी ने उस स्थिति में भी सत्संग को पूरा होने दिया। अब ये आज हमने सुना एक आंटी के बारे में कि उनके घर में बड़ी क्लोज मौत हो गई और आंटी पैनिक में आ गई। अब ये सिर्फ हमें ये मैसेज मिलता है कि सोच बदलती है, शक्ति ये देते हैं, पर वो अवस्था वाली बात है। हम भी अवस्था में, दो अवस्था में बढ़ जाते हैं। हम कई बारी बहुत पैनिक हो जाते हैं कोई दुख आने में, और कई बारी जो दूसरी तरफ हम देखते हैं संगत, वो अपने आप को संभाल लेती है। फर्क सिर्फ अवस्था का है, सोच का है, जो ये ताकत देते हैं। और वो हर एक के साथ अपनी अलग जर्नी है, अलग सोच है, पर कंपैरिजन करिए। पर वही हमारे लिए भी जीवन में ऐसी कई बारी समस्याएं आती हैं, हम समस्याओं से पैनिक हो जाते हैं और कई संगतें अपने आप को संभाल लेती हैं। शक्ति यही देते हैं, करवाते यही हैं। और दूसरी बात, बहाने में रहना, हमने कल बात की। आज आंटी के माहौल से अगर हम शुरू करें कि कहना तो बहुत आसान है किसी के लिए कि आप संभाल लो अपने आप को, आप ठीक होगा भी ठीक, ये कहना भी पड़ता है। मॉरल सपोर्ट बड़ी जरूरी है, पर जिससे पे बीतती है वही जानता है। पर बहाने में रहना ही हमारे लिए लास्ट चॉइस है, और कोई चॉइस ही नहीं। हमारे कर्म ही हैं, कर्म ही भोगते हैं। मतलब हमने कितने ही हजारों सत्संग ऐसे सुने हैं, पर एक का अपना फेज है, अपनी जर्नी है। कोई किस कष्ट में घिरा हुआ है, कोई किस कष्ट में घिरा हुआ है, पर एंड ऑफ द डे बहाने में ही रहना है, बहाने में ही रहना है, भरोसे से रहना है। और भरोसा हमारा ये गुरु के साथ प्यार, गुरु के साथ विश्वास, और ये सत्संग, ये सिमरन, ये पाठ, ये जाप, ये हमें ये शक्तियां देता है और हमें पॉजिटिव बनाता है कि हमें बहाने में रहना है, एक्सेप्ट करना है। समय उनके हाथ में है, कितना कष्ट भोगना है, कितना हमें तकलीफ आनी है। चाहे वो आज एक पर्टिकुलर इस परिवार की बात करें जो आंटी के साथ हो रहा है, या किसी भी परिवार की बात करें जो कोई आज फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे हैं, कोई अपनी बीमारियों में जूझ रहे हैं। अब वो कितना समय है महाराज ने लेना है, काटना है, वो उनको मालूम है। पर ये यकीन मानिएगा, हर संगत के लिए मैसेज है, चाहे वो किसी भी क्राइसिस में है, अगर वो समय 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, वो महाराज उस समय को कम जरूर कर देते हैं। कई बार हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम जाप भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर हमारी शायद सुनवाई नहीं हो रही। ये हमें लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पर वो सुनते हैं और सुन रहे हैं। अभी भी किसी भी आप कष्ट में हैं, पर कर्म कटवा रहे हैं, कितना समय वो कम कर देंगे। और ये भी परिवार से पता लगा था कि जिस हालात में भी वो हैं, महाराज ने उनको बहुत सुरक्षित रखा हुआ है, उनके लिए सारी चीजें मौजूद हो रही हैं, उनकी कृपा से, उनके परिवार के सिमरन से। तो समय आएगा, आ जाएंगे, पर वही बात है कि सिर्फ बहाना ही मानना है, विश्वास डगमगाए ना। सत्संग, ये मॉरल सपोर्ट यही काम करता है कि विश्वास ना डगमगाए। और मैं खुद भोगी हूं, ये परिवार के अंकल, शलभ अंकल भोगी हैं। आज आंटी को लग रहा है कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, मेरे परिवार में बहुत बड़ा दुख आया हुआ है, पर आंटी, परिवार वाले सब समझ ले, आपसे भी बड़े बड़े दुख वाले लोग बैठे हैं। दुख का तो अंत ही नहीं है, नानक दुखिया सब संसार है। हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, पर सारी दुनिया में ही हर किस्म के लोग जूझ रहे हैं, पर सिर्फ लड़ाई यही है, विश्वास भरोसा बनाए रखें। देर है, अंधेर नहीं है। और जब जीवन बदलेगा उसके बाद, तो जब ऐसे जब एक्सट्रीम में, मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत संगतों के साथ देखा है, जब हमारे जीवन में बहुत एक्सट्रीम दुख आता है ना, इसका मतलब वो शायद हम चरम सीमा पे पहुंच गए और महाराज शायद अब पूरा हम जड़ से काट रहे हैं उस कर्मों को।
और फिर जब जीवन बदलता है, मेरा फैक्ट अपना एग्जाम्पल है, बहुत परिवारों के एग्जाम्पल हैं, जब फिर वो जीवन बदलता है, फिर उसके बाद ये सारे दुख पीछे रह जाते हैं। और लंबी जिंदगी तो बहुत लंबी है, बहुत हम आंटी अंकल के सत्संग सुनते हैं, एक पर्टिकुलर फेज में वो कितने दुखी रहे। कल हम आंटी का जिक्र कर रहे थे, अनीता कुमार आंटी का 18 साल लगा दिए महाराज ने उनको डाइवोर्स नहीं होने दिया। और तो ये समय और पेशेंस वाली बात है, पर उसके साथ साथ वो बहुत चीजें रिफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत चीजें अंकल को शायद वहां पे कितनी वो अंदर से, उनकी अंदर आत्मा से वो कितना जुड़ पा रहे हैं, या कितने उनके कर्म कट रहे हैं। मेरे को एक लाइन याद आती है, संजय दत्त जब ट्रैप्ड हुआ था, हम सब जानते हैं, वो राइफल केस में और A47 के केस में। तो मेरे को एक संजय दत्त की बात नहीं मैं बोलता हूँ, ये छोटे छोटे मैसेज हमें लेसन देते हैं। हाई प्रोफाइल था संजय दत्त, उनके उसके फादर की बहुत बड़ी, सुनील दत्त की बड़ी पहुंच थी। संजय दत्त जब जेल में अंदर बंद हुआ, तो उसकी तो जेल बड़ी ऐसी थी कि वो एक सेल जो होता है, इससे खतरनाक सेल नहीं होता कि इंसान सिर्फ खड़ा रह सकता है, लेटने की भी शायद जगह नहीं रहती, वो ऐसे सेल में डाला गया था। घर से उसका खाना आना शुरू हो गया, इजाजत ले ली उन्होंने कि एक हाई प्रोफाइल नेता का बेटा है, ठीक है, आज वो अंदर बंद है, जो भी है, तो घर से खाना आ जाता था। अलाउड था कि टिफिन अलाउड कर दिया उन्होंने कि ठीक है संजय दत्त के लिए खाना आ सकता है, वैसे अलाउड नहीं होता था। संजय दत्त की मेरे को एक लाइन याद आती है, उस टाइम मैं सुना था मैंने, संजय दत्त ने घर का खाना लेना बंद कर दिया। उसने कहा मेरे को घर का खाना ही चाहिए, घर का खाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ जेल का ही खाना खाऊंगा। उसको ये सोच आई, उसको ये ज्ञान हुआ, किसी के छोटे छोटे ज्ञान बहुत इन जिंदगी में काम आते हैं। उसको ये ज्ञान हुआ, आज मैंने अगर घर का खाना खाना शुरू कर दिया, तो शायद जो मैंने जेल का, क्योंकि मेरे को सजा हुई है और मेरे को जेल का खाना खाना है, मेरी वो जेल का अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरा लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को शायद ये खाना खाना है, मेरा कल्याण जेल के खाने, मेरे कर्म जेल के खाने से कटेंगे। तो उसने, इसको समझने की कोशिश करिएगा, उसने जेल का खाना ही खाया। जितने टाइम भी वो जेल में रहा, उसने अपने घर का खाना नहीं लिया, क्योंकि अगर मैंने घर का खाना ले लिया तो मेरे जो कर्म कटने हैं उसका समय लंबा हो जाएगा, शायद कट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरा पुराने कर्मों का लेखा जोखा है कि मुझे यही अपनी सजा भुगतनी है। तो एक्सेप्टेंस की बात है, बहुत कहना बड़ी आसान है, मुश्किल है, पर वही बात आती है एंड में, एक्सेप्टेंस। समय लगेगा, देर अंधेर नहीं है, और 100% जब आएंगे, जब उनकी अवस्था बदलेगी और जो बाकी टाइम बदलेगा, वो शायद फिर ये सब चीजें बहुत भूल जाएंगे। क्योंकि एक इंसान, आज तो ये टाइम तो हमें पता है कि चलो आज नहीं आ रहे हैं, 1 महीने में आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कोई पता नहीं है। पर एक इंसान जब इस लेवल पे पहुंच जाए कि मैंने रहना ही नहीं जिंदगी में, और वो बिल्कुल मरने के कगार पे हो, उसको भी अगर वो संभाल लेते हैं और उसके बाद जीवन बदलता हुआ देखा है, तो इससे बड़ी तो मिसाल हम समझ ही नहीं सकते। तो बहुत पेशेंस रखें और विश्वास रखें, 100% जो भी होता है वो ठीक होता है। वो आगे की सोचते हैं, हमें नहीं पता, शायद उनका, कईयों का हमें अंदर रहना बड़ा प्रोटेक्टिव लगता है, शायद बाहर आते तो इससे बड़ा हादसा हो जाता, ये भी बड़ा रिलेशन बनता है। बाहर आते तो शायद कोई एक्सीडेंट हो जाता, शायद महाराज ने उनको किसी कारण से अंदर रखा हुआ है, ये हमने सोचा कि पीछे एक संगत को हवा में लटका दिया कि तेरे को ऐसे धरती पे ही नहीं रहना, तेरे को इतने एक दिन के लिए, उसको संगत को हमने पीछे सत्संग शेयर किया कि वो उसको यहाँ से कहा भाई तू दुबई चला जा, तू कहीं चला जा, तेरे को इमीडिएटली जाना और आना है। पर्पस क्या था कि महाराज ने उसको बाई एयर का कहीं विदाउट एनी रीजन भेज दिया कि जा और तू आ, वापस आ। बाद में उसको पता लगा कि मेरे को क्यों भेजा महाराज ने। महाराज ने ये समझाया कि तेरा वो समय इतना खराब था, अगर तू यहाँ होता, अगर तू धरती पे यहाँ होता, तो तेरी शायद बहुत, इस मृत्यु से बड़ी और क्या चीज हो सकती है। तो महाराज ने उसकी मृत्यु टाली, उसको ऊपर सिर्फ बाई एयर में पीरियड उसका निकाल दिया कि तू हवा में रहे। उसका महाराज ने भाने तरीके उनके, तो ये उनका भाना ही है। तो बस महाराज हमें शक्ति देते रहें। और ये जरूर है, ये सत्संग, ये सिमरन, चाहे आप अमृत वेला करें, इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। अब यहां पर ना आकर कई बारी परीक्षा की घड़ी होती है, अब कई बारी एक पूरे परिवार का रिफॉर्म होने की घड़ी होती है, और शायद महाराज से और करीब होने की घड़ी बन जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि 90% दुख में जुड़ते हैं लोग, 90% जब दुख आता है तो संगतें भागती हैं मंदिर में, और यहाँ महाराज का बुलावा आता है किसी संगत के माध्यम से कि जी आप वहां चले जाओ, वहां गुरुजी महाराज हैं, ये ठीक कर देंगे। और हमने देखा है कि सबके ठीक हुए, बहुत ठीक हुए, कहीं नहीं भी हुए। अब वो नहीं हुए कि रीजन महाराज जानते हैं उनका। कईयों को वही बात आ जाती है, कईयों को 6 लड़के दे देते हैं, कईयों को औलाद नहीं होती। अब वो महापुरुषों ने कई बार कहा
उसके एक बेटा था, 2 बेटा हो गया, 3 बेटे हो गए, 4 हो गए, छठा भी दे दिया। और जो बे औलाद वाले हैं उनको आपने एक औलाद नहीं दी, पर उनका बहाना उनको पता है कि किसको औलाद क्यों नहीं दी और किसको 6 बेटे दे दिए, ना चाहते हुए भी उसके 6 बेटे हो गए। तो ये सब चीजें हमें ये समझ में आती हैं, उनकी रजा को हम नहीं समझ सकते। आज हम सब जानते हैं कि किसी को हम देखते हैं, ये रोज के हमारे मर्रा के एक्सपीरियंस है, पर ये सिर्फ उनकी रजा है। बहुत बड़ी बात है, ये लास्ट अवस्था है। कल भी ये जिक्र हुआ था, भाने में रहना लास्ट अवस्था है। जिस टाइम हम ये समझ गए कि आज आपकी ये स्थिति बन गई कि जब आपके लिए सुख दुख समान हो गए, दुख आया तो अरदास, सुख आया तो शुक्राना, पर आगे बोला गया है दुख में भी शुक्राना, कि महाराज फिर भी आपने बहुतों से अच्छा संभाला हुआ है। चाहे आज रोटी भी दे रहे हो आप, छत में आपने रखा हुआ है, सिमरन में जोड़ा हुआ है, इससे बड़ा क्या शुक्राना हो सकता है। वो समय आता है, समय आने पर महाराज अपने आप चीजें संभालते हैं। तो ये तो बहुत बड़े भाने की बात है। और पीछे हमने ये अभी आप रोज हम जिक्र कर रहे हैं कि जपजी साहब की बात हुई, उसमें भी हमने बहुत कुछ समझा। आज बस क्योंकि अब इस पे ज्यादा बात हो गई है तो फिर जो थोड़ा सा आज जो बात होनी है उसको कम करते हैं, समय बहुत कम होता है। आज हमारी जो समझने की बात हो रही है कीर्तन और आपका कथा, जो व्याख्या की बात है। आज हम रोज ये कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, हम बानिये लगाते हैं, शब्द बानिये लगाते हैं, कीर्तन होते हैं। तो गुरु अंगद जी का दरबार लगा हुआ है, कई संगतें आई, और ये हमारी भी शंका रहती है कि कीर्तन करना ज्यादा जरूरी है कि कथा सुनना ज्यादा जरूरी है। अब हम कथाएं भी सुनते हैं, पहले हम रामायण की कथा सुनते हैं, कभी गीता की होते हैं, पाठ होते हैं घर में, और फिर उसके बाद जैसे हम कीर्तन आज सत्संग के माध्यम से महाराज ने अंपायर सेठ से ये कीर्तन सत्संग का माध्यम शुरू किया। इस युग में, आज के युग में कीर्तन प्रधाना, महाराज ने, गुरु महाराज ने भी सत्संग करने के माध्यम से, बानिये लगाने के माध्यम से हमें जोड़ने की कोशिश की कीर्तन से, कि आप सुनो, समझ में आता है, नहीं आता, ये बार बार इस बात को जिक्र होता है। तो आंटी ये कहती है, अंकल कहते हैं हमें समझ नहीं आता, कई पंजाबी बोलते पे है, पर महाराज ने कहा सुनो, क्योंकि ये युग में कीर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। और इसको आज हम थोड़ा सा बड़ा उनके जब संगतों ने प्रश्न किया, देखिए आज भी आप इतने दिनों से देख रहे हैं, चाहे हम जपजी साहब के बाने से यहाँ ज्ञान की बात कर रहे थे, ज्ञान की बात इसलिए जरूरी है कि ज्ञान रोशनी है और अज्ञान अंधकार है, ये हम अभी तक समझ चुके हैं। हम पहले अगर सत्संग करते हैं, पहले हमारे घरों में भी सत्संग हुए, हमने भी बड़े ऐसे जागरण देखे, कीर्तन देखे, सत्संग सुना, सत्संग सुन के हम चले गए। जब उसके साथ आज पिछले कई महीनों से एक नया इशारा दिया महाराज ने रिंकू भाई साहब के माध्यम से, कि व्याख्या जब जुड़ने लग गई, तो ये सब अवस्था की बात है। जब जो जुड़ गए, उनकी अवस्था बन चुकी थी। आज भी बहुत खाली लोग सत्संग करते हैं, भजन सुन लेते हैं, पर महाराज ने, गुरु अर्जुन देव जी ने बताया, दोनों ही बड़े जरूरी हैं, दोनों के बिना गुजारा नहीं है। खाली कीर्तन सुनने से भी काम नहीं होगा और खाली कथा सुनने से भी काम नहीं होगा। इसका बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। कीर्तन क्या काम करता है? कीर्तन एक मूसलाधार बारिश का काम करता है। जब कीर्तन हम करते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल उसके साथ दी, बारिश के साथ, जब बहुत तेज बारिश होती है तो हर जगह पानी आ जाता है, हर गड्ढों में पानी पहुंच जाता है, हर जगह पे पानी पानी नजर आता है। तो उस उदाहरण को उन्होंने समझाया कि जब कीर्तन में हम जो लोग बैठते हैं, जो अच्छी बात वाले हैं, अगर कोई पापी भी बैठ जाता है कीर्तन में, और कीर्तन में आके किसी भी बहाने से, चाहे जबरदस्ती बैठ गया या किसी भी मौके में, पर उसका ध्यान कीर्तन में जुड़ता है, वो जब इस 2 घंटे के मौन में, घंटे में बैठता है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का कीर्तन हो, कीर्तन जो पहले हम सुनते हैं वो हमारे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, जो हमारे मन पत्थर के हो चुके हैं उसको वो नरम करता है। जो जैसे बारिश का उन्होंने एग्जांपल दिया, कीर्तन हमारे अंदर बारिश आती है, कीर्तन की बानी से, शब्द बानी से, पहले जब हम सुनते हैं, अब आज भी हम यहाँ सुन रहे हैं, हम घरों में भी करते हैं, पहले भी होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे। कीर्तन हमारे अंदर पहले जो एक, उन्होंने कहा कि खेती की तैयारी या बर्तन की तैयारी होती है, कि हमारे पत्थर जैसे मन को नरम करता है कीर्तन। हमारे अंदर वो एक तैयारी करता है कि आपने किसान की उन्होंने मिसाल दी, एक हल जोत दिया आपने, एक पानी दे दिया खेतों में, उसके बाद अब जैसे ये आज हमें भी ये ज्ञान अभी शुरू हुए हैं कि कथा होनी बड़ी जरूरी है, ये साखियां सुनना बड़ा जरूरी है, ये प्रवचन सुनने बड़े जरूरी हैं। तो जब कथा सुनते हैं तब वो कथा सुनने का असर होता है, क्योंकि हमारा बर्तन तैयार हो गया, खेती कर दी हमने, पानी दे दिया, हल जोत दिया। अब जब कथा सुनते हैं तो कथा का मतलब क्या है, उसमें हम क्या सीखते हैं? ज्ञान। वो फिर हमारा बीज आ जाता है उसमें। जब वो ज्ञान का बीज
जब हमारा डल जाता है तब हमें ये उसको शब्द बानी को समझने का मौका मिलता है। और कथा से हमें इन साखियों से जो गुरु ग्रंथ साहब में अनगिनत साखियां लिखी गई हैं और रामायण में भी लिखी गई हैं, कृष्ण में भी, गीता में भी लिखा गया है, जब वो उन साखियों के रूप में उनकी साखियां सुनते हैं हर निरंकार की, तो हमें ज्ञान मिलता है। और ज्ञान से हमें समझ में आता है कि कहाँ पे हम खड़े हैं। ये हम रोज जिक्र करते हैं, खाली कीर्तन सुनना गुरु अर्जुन देव जी ने खुद कहा जरूरी है, पर कथा करना भी इतना जरूरी है, क्योंकि वो बीज ज्ञान का जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। खाली सुन के चले जाएंगे एक लेवल तक, तो वो भी काम किया महाराज ने कहा, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। पर जब हम ज्ञान मिलता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस देख लूं कि जब से अमृत वेला महाराज ने संभाला और रिंकू जी की व्याख्या सुननी शुरू कर दी, जितनी लेवल शायद अगर 50 साल की थी, वो एक साल में इतनी अवस्था बदल गई ये व्याख्याओं से कि सोच ही बदलती नजर आती है। क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि सोच बदलने के बाद, खाली वो शब्द बानी समझ के हम सोच नहीं बदल पा रहे, पर जब हम एग्जाम्पल्स देने लग जाते हैं, ज्ञान का प्रवेश हमारे अंदर होता है, तब हमारी सोच हमें समझ में आता है, अरे ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। ये जो साखियों में हमें पता लगता है कि एक संगत के साथ क्या हुआ, एक संगत के साथ क्या हुआ। तो कीर्तन और कथा जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी दोनों की अहमियत है। दोनों के बिना हमारा जो अंधकार दूर होगा वो ज्ञान से दूर होगा। तो कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। और ये कीर्तन गुरु नानक जी ने जो शुरुआत की थी कीर्तन की, उन्होंने ताराई कीर्तन से, उनका सिर्फ एक ही चीज थी उनके पास, जहां जाते थे कीर्तन की उन्होंने व्याख्या शुरू की। कीर्तन के बाद लंगर की बात आई थी, वो भी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो उसका एक छोटी सी साखी में आज आपको एक एग्जांपल आता है। सज्जन ठग को महाराज ने कीर्तन से ही पार लगाया। और इसमें भी हमें एक मैसेज मिलता है कि हम कई करोड़ों बारी जपते हैं तो महाराज को शायद वो सुनाई नहीं देता, पर किसी पापी को महाराज खुद तारने चले जाते हैं। ये लीला भी वही जानते हैं। सज्जन ठग एक ऐसा बताया गया ठग, जो उसने एक, अब जिस गांव में वो रहता था, शहर में रहता था, उसने वहां पे एक बड़ी सुंदर धर्मशाला बनाई हुई थी। और धर्मशाला बिल्कुल शहर के किनारे पे बनाई हुई थी, जहां पे कोई वहां से बाहर से कोई संगतें आती हैं अपना व्यापार करने के लिए। तो वो क्या करता था कि दिन में वो वहां सड़क पे खड़ा हो जाता था, और जो लोग आते थे किसी भी माध्यम से शहर में एंटर करते थे, तो वो उनको कहता था, आइए जी, आप, हमारी बड़ी धर्मशाला है और आपको खाना पीना मिलेगा। और सब उसको बहाने से वो लोगों को अंदर ले जाता था, अपनी धर्मशाला में ठहराता था। धर्मशाला में ठहराकर उसका पर्पस क्या होता था, उनको खाना खिलाता था, बड़ा अच्छा लंगर कराता था, और उनके लिए सोने का व्यवस्था बना देता था। जब वो जो परदेसी जो यात्री आते थे और उसकी धर्मशाला में रहते थे, तो वो रात को जब यात्री सो जाते थे उनका कत्ल कर देता था, और कत्ल करके उनको लूट लेता था। ये सज्जन ठग का इतिहास बताया गया। और कितने ही कत्ल उसने किए, ये लिखा हुआ है बानी में कि कितने कत्ल उसने सज्जन ठग ने किए, उसको खुद नहीं पता था मैंने कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को लूटा, और उनको कहीं लाशों को कहीं फेंक देता था, और सारा लूट का धन, ये उसका एक धंधा था या लूटने का तरीका था। अब देखिए महाराज गुरु नानक जी कैसे पापी को भी तारने पहुंच जाते हैं, और उनको कोई पुराने कर्म होंगे सज्जन ठग के। महाराज ने मर्दाने को कहा, आज हम चलते हैं, और वहां पे आगे जहां सज्जन ठग रहता था, चले आ रहे हैं, मर्दाना साथ में है, और गुरु नानक जी चलते आ रहे हैं। सज्जन ठग ने देखा, और उनका नूरानी चेहरा, उनका रूप ही निरंकार का, तो देखने में ही इंसान, वो आम आदमी ही समझ जाता है कि भाई कोई अंदर कोई शक्ति है। शक्ति तो नहीं, पर उसने सोचा इतना बढ़िया रूप है गुरु नानक जी का कि ये तो कोई मालदार स्वामी लग रही है, बड़े अच्छे पैसे होंगे इसके पास। तो उसने कहा, तो बहुत बढ़िया स्वामी मिल गई। उसने गुरु नानक जी से कहा, चलिए गुरु नानक जी आइए, हमारे धर्मशाला है, ठहरिए, और आपके लिए खाने की व्यवस्था है, रात आप यहाँ बिताएं, और सुबह आप चले जाइएगा अपना जिस भी काम के लिए आप आए हैं। निरंकार तो सब जानते हैं, भाना तो वही रचा हुआ था। सज्जन ठग गुरु नानक जी को और मर्दाने को ले गया अपनी धर्मशाला में, और उनको कहा खाना खाने के लिए। गुरु नानक जी ने, नहीं आज हम लंगर नहीं करेंगे, और क्योंकि वो भी महाराज ने समझाया था, जहां सच की कीरत थी वहां पे गुरु नानक ने कभी लंगर नहीं किया। वो किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर मांग के खा लेते थे, जिसकी सच की कीरत होती थी। जहां पाप की कमाई पे कभी महाराज ने लंगर नहीं किया। अब दोनों बैठ गए, और ये तैयारी कर गया, रात होगी और ये सोएंगे, और आज तो बड़ा मोटा माल मिलने वाला है इनसे, और अपना जो उसकी रोज की प्लानिंग होती थी। अब जब रात होने की आई, तब तो रात बड़ी जल्दी हो जाती थी, मतलब 7-8 बजे अंधेरे जब हो जाते थे, लोग जल्दी सोने की तैयारी में आ जाते थे। गुरु नानक जी ने मर्दाने को कहा, अपना राग बजा, अपना बाजा बजा, जो उसको दिया होगा महाराज ने, और वो कीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने।
अब कीर्तन शुरू कर दिया तो जो सज्जन ठग था सोच रहा था कीर्तन शुरू हो गया, घंटा घंटा करेंगे फिर सो जाएंगे। और जो लिखा हुआ है, बताया जा रहा है कि गुरु नानक जी और मर्दाना कीर्तन में जुड़ गए और वहां कीर्तन शुरू हो गया उसकी धर्मशाला में। अब ये बार बार घड़ी देख रहा है कब ये कीर्तन बंद करें, ये कब सोएंगे, सारी रात ऐसे बीत जाएगी। उन्होंने सोना तो था ही नहीं। फिर जब कीर्तन जैसे जैसे सज्जन ठग सुन रहा था, अब ये कीर्तन की बढ़ियाई की बात हो रही है, जैसे जैसे सज्जन ठग वो कीर्तन सुनता चला गया, और बहाना तो महाराज ने करना था, उसके अंदर जो उसके पाप थे वो सामने आने लगे कि मैंने इतने लोगों का कत्ल किया, मैंने इतना बुरा किया, मैंने इतने लोगों को लूटा। जैसे जैसे आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन हुआ, सज्जन ठग समझ गया कि ये कोई इंसान आम नहीं है, ये कोई प्रभु का रूप ही आए हैं। और कीर्तन के माध्यम से ही, महाराज ने उसको कोई प्रवचन नहीं दिए, कुछ नहीं बोला, कीर्तन के माध्यम से ही सज्जन ठग का, और दिव्य दृष्टि तो महाराज की पड़ी गई, सज्जन ठग का पूरी कायाकल्प हो गई और वो चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप कौन हो। और उसने अपने फिर महाराज ने उनसे जो सवाल जवाब हुए कि भाई तेरी कीरत क्या है, उसने सच बता दिया कि मैंने कितने कत्ल किए हैं मुझे नहीं मालूम, पर इन शॉर्ट ये समझ में आया कि कीर्तन के माध्यम से सज्जन ठग को गुरु नानक महाराज ने सज्जन संत बना दिया। उसके बाद फिर उसका जीवन बदल गया इस कीर्तन के माध्यम से ही। और यही काम कीर्तन करता है जब हम सत्संग में बैठते हैं, ये बहाना ही है। जैसे जैसे हम बानियां सुनते हैं, शब्द बानी सुनते हैं, एक सत्संग के फॉर्म में बैठते हैं, हमारी रोज अंदर की मैल धुलती है। ये बार बार हम जिक्र कर चुके हैं, और यही मैल धोनी है, यही मैल धोनी है। जैसे जैसे हमारी मैल धुलती जाती है, हमारी अवस्था बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमें सही गलत का पता लग जाता है। और ये तो 100% फैक्ट है, गलत होता ही नहीं, गलत नहीं होता। जब ये कीर्तन की बानी रेगुलर अंदर जाएगी, जब हमारा सत्संग रेगुलर होगा, आप देखेंगे, महीना करके देखिए, 2 महीना करके देखिए, जितना भी करके देखिए, समय महाराज बदले, आपकी सोच बदल जाएगी, गलत नहीं होगा। तो ये बदलाव ही हमारे के अंदर आना बड़ा जरूरी है। तो महाराज इसी तरह बस सारी संतों बख्शिश करें। और हमारी सबकी अरदास है कि आज सोनिया आंटी के परिवार के अंदर जो कष्ट आया हुआ है, जो उनकी तकलीफ है, हम सबकी महाराज हाथ जोड़ के अरदास है आपके आगे, सब संतों की अरदास कबूल करें, परिवार की अरदास पूरी करें, और जल्द से जल्द अंकल को इन कष्टों से छुटकारा दिलाएं। शुक्राना। जय।